अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर में जो इंटीग्रेशन का टॉपिक है उसकी एक टाइप है, टाइप 2 के नाम से मैंने उसको लिखा है, पावर रूल वाली टाइप। उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले उसका फार्मूला देखते हैं कि वो क्या है। उसका फार्मूला देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसकी कोई पावर है। अच्छा, फंक्शन के साथ क्या है, डेरिवेटिव है। किसका? सिर्फ फंक्शन का, पावर के बगैर। पावर नहीं लानी उसके अंदर। ये देखिए, ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और फंक्शन के साथ क्या है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। पावर को नहीं देखना, पावर के बगैर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। और वो कैसे अप्लाई होगा, हम डेरिवेटिव को नहीं लेंगे, सिर्फ जो फंक्शन होगा ना उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। ये टाइप है, ठीक है। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 की होल पावर कितनी है, 1/2। अब हमने करना पता क्या है, हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है, आप डायरेक्ट पावर रूल लगा देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में पावर रूल तब अप्लाई करना होता है जब फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो। तो ये देखें, पावर है 1/2, पावर को आप छोड़ दें, पावर के बगैर जो फंक्शन है 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x का 2, 3 का 0। तो अब आपके पास साथ डेरिवेटिव तो है नहीं, तो आपको मैंने बताया था आप कांस्टेंट जो होता है ना उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 3 इसकी पावर हो गई 1/2 और साथ में ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखिए, हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई। अब फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बन चुका है, पावर के बगैर जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव बनाना है। जब वो डेरिवेटिव बन जाएगा तो फिर आपने उसको सिर्फ शो करना है, लेकिन उसके बाद इसको लेना नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप पावर रूल लगाएंगे। कैसे पावर रूल लगेगा, इस फंक्शन के ऊपर पावर में एक ऐड कर दें, 2x प्लस 3, तो इसकी पावर थी 1/2, 1/2 में आप एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3/2। और इसी नंबर से डिवाइड कर दें, 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 1/3 इंटू 2x प्लस 3, इसकी पावर है 3/2 प्लस c। इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका फोर्थ पार्ट है, वो भी हो जाएगा। अच्छा, मजीद ये देखें जरा, log x और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x। देखें इसकी पावर यहां पे कितनी है, 1। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पहले ही मौजूद है। तो अगर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हमने पढ़ा कि हम डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, सिर्फ जो फंक्शन होगा उसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। तो ये देखें, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये तो डेरिवेटिव है ना, किसका, log x का। log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो डेरिवेटिव को छोड़ दें, सिर्फ जो फंक्शन है उसके ऊपर पावर रूल लगाएं। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल पता क्या होता है, इसका पावर रूल होता है पावर में एक ऐड करें, डेरिवेटिव को होता है पावर में से कम करें। तो यहां पे आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x है ना, उसकी पावर में एक ऐड करें, तो 1 में 1 ऐड करें 2 और उसी नंबर से डिवाइड करें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बहुत सिंपल है। तो आप ये देखा करें कि फंक्शन जो है उसके साथ अगर डेरिवेटिव बन रहा है तो उसके ऊपर हम पावर रूल लगा दिया करेंगे। अच्छा, ये ना इसी के अंदर थोड़ी सी एक्सटेंशन है, मतलब ये क्वेश्चन देखने में किसी और टाइप का लगता है लेकिन ये जाता इसी टाइप के अंदर है, पावर रूल वाली टाइप में। ये देखें, ये क्वेश्चन है, ये जो नीचे फंक्शन है, आपको पता है टाइप 1 में क्या पढ़ा था, जब नीचे फंक्शन हो तो ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाते थे। तो बच्चे ना आमतौर पे इसको भी उसी टाइप में ले जाते हैं। मसलन देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो वो ये समझते हैं कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग ले लेते हैं। ऐसा भला कब करना है, ये देखें, अगर ये स्क्वायर रूट ना होता, अब आप करें, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, मैंने आपको तब बड़ी डिटेल में बताया था कि इसकी होल पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तब हमने क्या करना है,
वो नेचुरल लॉग अप्लाई करना है, लेकिन यहां पे होल पावर 1 नहीं है। तो फिर पता क्या करेंगे, ये देखें, हम ये नहीं कहेंगे कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इसको इस फंक्शन को ऊपर लेके जाएंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बन जाएगी ऊपर जाके, -1/2 इंटू -2x dx। तो बजाय इसके कि हम ये कहें नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, अगर नीचे फंक्शन की पावर 1 के अलावा कुछ और होगी, अगर तो नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 होगी, फिर तो अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। लेकिन अगर उसकी पावर 1 के अलावा कुछ और है तो फिर आप इसको ऊपर लेके जाएं, और पावर रूल वाला केस बन गया कौन सा, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव। ठीक है, ये देखिए ना, पावर को रहने देना, हमने क्या पढ़ा पावर रूल में, पावर की बात नहीं करनी। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव को हमने नहीं लेना, सिर्फ जो फंक्शन है ना उसके ऊपर पावर रूल लगाना है। और वो पावर रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें। तो ये देखिए, ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो उसकी पावर में एक ऐड करें, -1/2 में 1 ऐड करेंगे ना तो बन जाएगा 1/2। ये देखें, -1/2 में जब हम 1 ऐड करते हैं, एलसीएम ले 2 एलसीएम, -1 + 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2। 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, ये 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये आप 1/2 पावर को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन किया, देखें यहां पे ना नीचे जो फंक्शन है ना ऊपर उसका डेरिवेटिव हमने बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन किया था, लेकिन पता फर्क क्या था, हमने यही फर्क तो यहां पे सीखने हैं ना, कि हमें जो प्रॉब्लम आते हैं, ये देखें, अगर इसकी पावर 1/2 ना होती, ये क्वेश्चन हमने पहले किया है कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाया था लास्ट वीडियो में, क्या था, इसका डेरिवेटिव था 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो लेकिन अब देखें ना, इसकी पावर है 1/2। दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर ये पावर ना होती तो फिर इसका ऊपर डेरिवेटिव कैसे बनना था, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बन जाना था। इसकी पावर कितनी है, होल पावर 1, तो नेचुरल लॉग आ जाना था, लेकिन अब नहीं। ये देखिए, अब इसकी कितनी पावर है, 1/2। तो आप पता नहीं करें, आप ऐसा करें, आप इसको ऊपर लेके जाएं, तो ये बनेगा x² प्लस 2bx प्लस c, इसकी पावर ऊपर जा कितनी होगी, -1/2, और ये साथ क्या है, x प्लस b। तो ये फंक्शन है, इसका यहां पे डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें। तो ये देखें, 2 से डिवाइड कर दिया, x² प्लस 2bx प्लस c, इसकी पावर आ गई यहां पे -1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2b। देखिए जी, फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव। दोबारा बता रहा हूं कि पावर को नहीं देखना होता। ये देखिए, ये जो फंक्शन है ना, x² का 2x और 2bx का 2b और c का 0, तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए क्रॉस लगाता हूं, आपने क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं करना। तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को छोड़ दें, सिर्फ जो फंक्शन है ना उसके ऊपर पावर रूल लगा दें। और पावर रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दें, x² प्लस 2bx प्लस c, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 1/2, और नीचे भी लिखेंगे 1/2 प्लस c, ये 1/2 कैंसिल, और इस पावर 1/2 को आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, x² प्लस 2bx प्लस c, इसका स्क्वायर रूट प्लस c। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग उसको खुद अटेम्प्ट करना, मैं आपको उसका हिंट देता हूं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। वो पता क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है, ऊपर है सीकेंट स्क्वायर x dx और बटे में है tan x, इसका स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि जो tan है ना, tan उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं, अगर ये स्क्वायर रूट ना होता, चलिए फर्ज करें ये स्क्वायर रूट नहीं है, तो अब इसकी होल पावर कितनी है, 1, तो ये अब टाइप 1। कैसे, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, और होल पावर भी 1 है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या आंसर आएगा, वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ
बटे में जो रकम है वो आ जाएगी। अगर ऐसे होता तो इसका ये सॉल्यूशन था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना ये इस तरह नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि आपके पास ऊपर है ना सीकेंट स्केयर एक्स डीएक्स, तो बटे में आपके पास है tan x, उसकी पावर है 1/2, उसकी पावर 1 नहीं है। अगर 1 होती तो फिर हम कहते नेचुरल लगाता, लेकिन ये पावर उसकी है स्केयर रूट मतलब 1/2। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा tan x, इसकी पावर ऊपर जाके बन गई -1/2, और साथ में ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर x dx। तो अब कौन सा केस बनेगा, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव। ये देखें tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर, पावर हमने नहीं देखनी अब। अच्छा तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव को छोड़ दें, सिर्फ जो फंक्शन है ना उसके ऊपर पावर रूल लगाएं, तो tan x -1/2 में 1 ऐड करें, 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज हमने एक टाइप पढ़ी, वो टाइप ये थी, उसको हमने पावर रूल के नाम से उसको हमने यहाँ पे जाना। तो वो टाइप ये थी, अगर एक फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव है। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी अगर एक फंक्शन नीचे है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टाइप और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।